So we often hear about conflicts among different states in India over water river water के लिए dispute होता ही रहता है different states में. Of the 20 major river system, 14 already water stress में है. 75% of the population live in water stress region, a third of whom live in water scarce areas. तो इंडिया के 14 जो 20 रिवर सिस्टम में 14 अभी क्या है वाटर स्ट्रेस्ड है एंड 75% जो हमारी पॉपुलेशन है वाटर स्ट्रेस रीजन में रह रही है, जिसमें 1/3 जो है वो वाटर स्कैर्स एरियाज में रह रहे हैं, मतलब वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है. सो क्लाइमेट चेंज, the demands of the rising population, the need of agriculture to keep pace, and increased rate of urbanization and industrialization which exacerbate water stress. Water stress क्या क्या चीज़ें बढ़ाएंगी? एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो वैसा ही रहे, एंड अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इससे वाटर पे स्ट्रेस और ज़्यादा पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द स्टेट सब्जेक्ट? वाटर क्या स्टेट सब्जेक्ट है, नॉट दैट ऑफ यूनियन सब्जेक्ट है नहीं, एक्सेप्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स सिर्फ यूनियन के पास आता है, अदरवाइज वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Then, key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst the constituent region and states. So, key to ensuring balance कैसे इंश्योर करेंगे? जो competing demands of various stakeholders हर बंदा डिमांड कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बेसिन बेस्ड अप्रोच टू एलोकेट वाटर अमॉन्ग्स द कॉन्स्टिट्यूट. बेसिन बेस्ड अप्रोच हमें फॉलो करनी है कि हम वाटर एलोकेट कर पाएँ अमॉन्ग्स द constituent regions and states. Allocating fair share of water to them requires assessment based on the objective criteria such as specification of river basin, size of dependent population, existing water use and demand, and efficiency of use and projected future use, etc. तो हमें किस तरीके से वाटर स्टेट्स के बीच में या रीजन्स के बीच में एलोकेट करना चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. पहले तो आप रिवर बेसिन देखो, पॉपुलेशन कितनी डिपेंडेंट है उस पानी के ऊपर, एग्जिस्टिंग कितना वाटर यूज़ है, फ्यूचर में कितना होगा, एंड एफिशिएंसी क्या है यूज़ की, कैसे यूज़ करो, वेस्ट कितना हो रहा है, डिमांड कितनी है, वो सब देख के हमें देखना चाहिए कितना वाटर एलोकेट करना चाहिए, वाइल इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द रिवर्स एंड एक्विफर्स. और ये भी नहीं कि हम रिवर्स को नहीं देखें, रिवर्स की भी एनवायरमेंटल नीड्स हैं, एक्विफर्स की एनवायरमेंटल नीड है कि इससे ज़्यादा पानी का जो लेवल है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, तो हमें रिवर्स एंड एक्विफर्स की भी डिमांड देखनी है. So now we'll see a question. Which one of the following statement best reflects the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of the water to different stakeholder? तो क्या एक्शन चाहिए कि हम अच्छे से इक्विटेबल एलोकेट कर पाए? तो हमें खुद से नहीं देखना है, हमें स्टेटमेंट देखना है विद रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ. क्या सबसे ज़्यादा इमीडिएट एक्शन हो सकता है टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर? तो वन इज़ अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड. एक नेशनल प्रैग्मेटिक हो सकता है आंसर. लेट्स से ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफर्स क्रिएटेड. तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि रिवर लिंकिंग से कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा है. सो वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड. सो वाटर चैनल्स की कोई बात नहीं की पैराग्राफ में, वाटर चैनल्स क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ पे वाटर सरप्लस है, जहाँ पे डेफिसिट है, ऐसा कोई बात नहीं की. फोर्थ है टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड. सो जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जो वाटर डिमांड है उसको कम कर देना चाहिए वाटर क्राइसिस के लिए, ऐसी भी कोई बात नहीं की. तो आंसर ए होना चाहिए कि नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड. इस तरीके से हमें पॉलिसी बनानी चाहिए. तो जैसे इसमें भी बोला था कि इन्वायरमेंटल नीड्स को ध्यान रखें, रिवर्स एंड एक्विफर्स की, एंड पूरी साइंटिफिक बेसिस पे कि किसको कितना ज़रूरत है, फ्यूचर में कितना ज़रूरत होगा, कैसी एफिशिएंसी है, वो सब देख के हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए. तो आंसर विल बी ए. सो बेसिकली आंसर हमें देना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ. तो पैराग्राफ में इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं की है, तो आंसर विल बी मोस्ट लॉजिकल आंसर विल बी ए. वैसे हो सकता है कि रिवर लिंकिंग से कुछ तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वाटर चैनल्स बना के, लेकिन पैराग्राफ में इन सब की कोई बात नहीं की है, तो इसलिए दिस विल बी रॉन्ग. सो हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है. दिस हैज़ टू कीप इट इन माइंड.